दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेब ऐप के बारे में। मतलब वेब ऐप के बारे में बता तो मैंने काफ़ी जो होता है वीडियोस जो होता है डाला है। मतलब आई थिंक 4 वीडियोस मैंने डाल दी हैं। ये मेरा 5वां वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जो होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम सीधे अपने चलेंगे जो होता है कोड एडिटर के अंदर। और इसके लिए मैंने आपको कोड एडिटर जो बताया था, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें क्योंकि इसका यूज़ करके आप जो है अपनी कोडिंग को और भी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ों को एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट कर वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। और ये है हमारा VS कोड और इसमें मैंने एक जो था index.html नाम का एक फाइल क्रिएट कर लिया है। जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे क्लिक डालूंगा तो एमिट एब्रीविएशन का जो था यहाँ ऑप्शन मिल जाता है और इंटर करते ही तो ये जो बॉयलर प्लेट है वो ऑटोमेटिक हमारे जो होता है एडिटर के अंदर आ जाता है। मतलब ये सारी लाइन को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट से अपने किसी भी डेटा में अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक HTML का एलिमेंट बना लेता हूँ और इसमें जो होता है मैं आपको समझाने के लिए एक H1 टैग क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं H1 टैग के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ बॉडी के अंदर और यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ। तो ये भी देखिए एमिट एब्रीविएशन यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा H1 टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, जैसे मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू, यहाँ पे मैं T को कैपिटल कर लेता हूँ, टेक ज्ञान अमित। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और मैं यहाँ पर जो था मैंने एक इसके अंदर एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड किया हुआ है जिसका नाम है लाइव सर्वर। और ये लाइव सर्वर भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ये एक एक्सटेंशन है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो इसके लिए आप जो है यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर एक्सटेंशंस में जा करके यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ था लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर का ये जो आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आ जाना है। और यहाँ पर जैसे ये देखिए यहाँ पे जो इंस्टॉल नहीं होगा वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते ही तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये मेरा इंस्टॉल है। तो ये चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इसका ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो जो कुछ भी आप एक्टिविटी करेंगे वो तुरंत जो होता है आपको लाइव जो होता है आपके ब्राउज़र पर दिखने लगेगी। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं करता हूँ गो लाइव। ये देखिए गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा कि जो कुछ भी अभी हमने लिखा हुआ तो ये देखिए ब्राउज़र में किस तरीके से दिखाई पड़ेगा, वो चीज़ आपको जो होता है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पर अब इसको जो होता है थोड़ा सा मतलब जूम बड़ा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लिया। तो वेलकम टू टेक ज्ञान अमित, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ जो H1 टैग के अंदर, वो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर अगर आपको स्टाइल करना है जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी HTML टैग को, तो आप इसके लिए जो मेथड है मतलब जावास्क्रिप्ट है वो है स्टाइल जो होता है का इस्तेमाल करके आप किसी भी जो होता है एलिमेंट जो हमारा HTML का है उसके अंदर जो होता है आप उसकी जो होता है स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको उसको जो होता है टारगेट करना पड़ेगा। विदाउट टारगेट किए हुए आप जो है उसको आप नहीं कर सकते। तो टारगेट के लिए मैंने भी कई सारे जो होता है वीडियोज़ बनाए हैं किस तरीके से HTML के एलिमेंट को आप टारगेट कर सकते हैं। ID के थ्रू, क्लास नेम के थ्रू या फिर टैग नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो होता है क्वेरी सेलेक्टर और इस तरीके के कई सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी HTML के एलिमेंट को टारगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ID क्रिएट कर लेता हूँ। ID में मैं लिख देता हूँ हेडर। तो हेडर से क्या होगा कि मैं इस HTML के जो एलिमेंट है इसको मैं टैग को जो होता है टारगेट कर पाऊंगा। तो अभी इसको समझे, जो HTML में जो जावास्क्रिप्ट से का जो स्टाइल है उसका जो होता है आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरीके से इस्तेमाल करने का मेरा मतलब ये है कि आप उसके अंदर जो होता है स्टाइल को लगा भी सकते हैं या पहले से लगा हुआ कोई इनलाइन स्टाइल है तो उसको गेट भी कर सकते हैं। और इनलाइन स्टाइल क्या है? इनलाइन स्टाइल का मतलब ये है कि जो भी आप टैग के अंदर आप यहाँ पर जो स्टाइल लिखते हैं वो आपका इनलाइन स्टाइल कहलाता है। तो मैं यहाँ पे एक इनलाइन स्टाइल जो होता है क्रिएट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड
और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी मिल रहे हैं हमको, बैकग्राउंड कलर, और कलर में मैं जैसे दे देता हूँ यहाँ पर ग्रीन। मैं यहाँ पे कलर ग्रीन दूंगा और मैं जस्ट यहाँ पे सेव करके आपको इसका दिखाऊंगा। तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है ग्रीन हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी हम बदल सकते हैं, या इसकी जो भी और तरीके की जो स्टाइलिंग होती है वो आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको समझाने के लिए एक और यहाँ पे स्टाइल ले लेता हूँ, कलर, और कलर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट। तो अभी जस्ट मैं जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी जो एक्टिविटी आप यहाँ पे कर रहे हैं अपने एडिटर के अंदर, वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर तुरंत देखने को मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये लाइव सर्वर की मदद से हो पा रहा है। तो लाइव सर्वर को आपको इंस्टॉल कर लेना है, जिससे आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो आप यहाँ पर अपना देखते रहेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें स्टाइल हमने लगा दी है। यदि आप जो होता है चाहते हैं कि आपने जो जिस HTML टैग के अंदर कौन सा जो होता है स्टाइलिंग की हुई है, अगर वो स्टाइल आप जानना चाहते हैं तो आप स्टाइल नाम का जो प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे, तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, क्योंकि जो भी जावास्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखी जाती है। तो स्क्रिप्ट लिखते ही यहाँ पे स्क्रिप्ट की ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स यहाँ पे हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं एक जो होता है वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हेड नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और मैं जो है इस जो h1 नाम का जो हमारा टैग है इसको टारगेट करने के लिए मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। गेट एलिमेंट बाई ID से मैं क्या करूँगा, इस हेडर को टारगेट कर लूँगा, और हेडर, और चूंकि ये हेडर को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है तो मैंने लिख दिया हेडर। अब हेडर में जैसे ही मैं डॉट स्टाइल लिखूंगा, हेडर डॉट स्टाइल एक प्रॉपर्टी है। तो अगर जैसे मैं स्टाइल लिखूंगा और इसको कंसोल में यदि मैं प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेड, तो हेड पे चूंकि हमारा क्या है, ये एक वेरिएबल है। मैं इसको सेव करूंगा और जस्ट मैं जो होता है राइट क्लिक करूंगा ब्राउजर में आकर के, यहाँ पे करूंगा इंस्पेक्ट पे क्लिक, और यहाँ से फिर मैं अपने जो होता है कंसोल में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए CSS डिक्लेरेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए जो हमने अभी 0 पर मेरा बैकग्राउंड कलर है, और यहाँ 1 नंबर पे जो होता है मैंने कलर नाम का CSS डाला हुआ है। तो ये यहाँ पर जो भी, अगर मैं अभी यहाँ पर एक और भी मैं यहाँ पे आपको स्टाइल डाल के दिखाता हूँ, फॉन्ट साइज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में का भी अगर मैं फॉन्ट साइज में अगर लिखता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 पिक्सल, तो 12 पिक्सल जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, 12 पिक्सल मैं इसको सेव करूँगा। तो ये जो अभी आपने यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर 0 नंबर इंडेक्स पे है, 1 नंबर पे है मेरा कलर, और 2nd नंबर पे है फॉन्ट साइज। तो इस तरीके से आपके पास जो कुछ भी आपने इनलाइन स्टाइल दिया होगा अपने HTML टैग के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी स्टाइल की मदद से। ये स्टाइल बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि स्टाइल की मदद से हम चीज़ों को जो पहले से लगी हुई इनलाइन स्टाइल है उसको हम गेट भी कर सकते हैं, और स्टाइल की मदद से हम जो होता है उसमें नया स्टाइल ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ये इसको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर एक जो अभी मैंने स्टाइल लगा इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो ये हमने मैं यहाँ पे लेट CSS स्टाइल एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नाम से, लेट से, और यहाँ पे लिखता हूँ CSS स्टाइल इज इक्वल टू जो कि जो हमारा वेरिएबल, क्योंकि इसी जो हमारा HTML टैग है इसी में हमें स्टाइलिंग देनी है। तो यहाँ पर जो मैंने इनलाइन स्टाइल दिया हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये अब यहाँ पर अब मैं इसको सेव करके दिखाऊंगा, तो अभी जैसे था पहले एकदम बिल्कुल वैसे ही हो चुका है हमारा हेडर टैग। HTML टैग हमारा वैसे ही हो गया है। अब मैं जो होता है हेड डॉट स्टाइल यहाँ से करता हूँ, और स्टाइल डॉट जैसे ही आप स्टाइल लिखेंगे तो स्टाइल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने पहले किया हुआ था वही चीज़ मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, या फिर आप कुछ अलग भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉन्ट साइज़, और या फिर मैं चाहूँ तो इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली
और फॉन्ट फैमिली, और उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल का साइन देना और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एरियल जो भी आपकी फॉन्ट फैमिली होगी वो आपको पास कर देना है, फॉन्ट फैमिली। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट फैमिली, मैं इसको एक बार सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसका जो थोड़ा सा यहाँ पर जो फॉन्ट जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी मैं अगर आपको जो था एरियल ना रखूँ और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अभी आप देखिएगा और मैं सेव करता हूँ तो देखिए इसका जो फॉन्ट था वो कुछ दूसरे तरीके से है। और मैं यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए ये कुछ और फॉन्ट जो होता है इसका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक जो था फॉन्ट फैमिली लिख दिया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा कि जब आप इसको CSS जब आप अप्लाई करते हैं, जब मतलब जावा स्क्रिप्ट के अलावा जब CSS आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो यहाँ फॉन्ट फैमिली ऐसे लिखी हुई नहीं आती, फॉन्ट कॉमा यहाँ पे स्लैश ऐसे आता है, देन फैमिली आता है। लेकिन जब आप ये मतलब दो वर्ड का कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपका कोई CSS की प्रॉपर्टी है जिसमें दो वर्ड आ रहे हैं, तो दो वर्ड को जो होता है आप जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर इस तरीके से सेम कॉमा नहीं देना है आपको, मतलब हाइफन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली उसको लिखना है इस तरीके से, फॉन्ट और देन F कैपिटल में, और उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से। यदि मैं आपको यहाँ एक दूसरा भी स्टाइल करके आपको दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पे अभी कोई वेरिएबल को डिफाइन नहीं करता, मैं अभी इसको वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे अभी लिख दिया कि एरियल, और मैं दोबारा इसमें एक दूसरी भी CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ बैकग्राउंड हेड, सॉरी यहाँ लिखना हुआ हेड डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड जो है और कलर, ये दो अलग अलग मतलब दो अलग वर्ड है, तो दोनों को अलग नहीं लिखना है, मतलब हाइफन का इस्तेमाल करके अलग नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल जो CSS होता है तो उसमें हम जो होता है हाइफन उसमें आ जाता है अगर दो वर्ड होते हैं तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में आपको हाइफन नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली एक साथ ही लिखना है हाई बैकग्राउंड कलर। और कलर जो भी होगा आप जो होता है यहाँ पर इक्वल का साइन दे करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो भी कलर पास करने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। आप इसमें और भी जो होता है यहाँ पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हेड डॉट स्टाइल डॉट यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ, और कलर इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट होगा जो आपने CSS अप्लाई की वो है वाइट। तो यहाँ पर आप जो होता है एक टैग के अंदर जो होता है मल्टीपल जो होता है CSS अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये स्टाइल नाम का जो प्रॉपर्टी है उससे आप जो होता है पहले से लगा हुआ इनलाइन स्टाइल में इनलाइन स्टाइल को गेट भी कर सकते हैं, और स्टाइल डॉट लगा करके CSS की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को भी लगा सकते हैं। बशर्ते आपको सिर्फ यही ध्यान देना कि अगर जो होता है आपका जो वर्ड है वो सिंगल है तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका जो स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यदि दो वर्ड से मिल करके बने हुए हैं तो उनको जो होता है अलग नहीं लिखना है, मतलब उनके बीच में स्पेस वगैरह या फिर जो हाइफन वगैरह का इस्तेमाल होता है नॉर्मल CSS में वो आपको नहीं देना, वो दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ करके लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये देखिए फॉन्ट फैमिली बैकग्राउंड कलर, तो ये जो होता है इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान देना है, और इस तरीके से आप जो होता है स्टाइल प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।